हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास है जिसमें आप लोग राजन सीरीज को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, मैथ की टोटल आप लोगों की 35वीं क्लास है। इससे पहले 34 क्लास में हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के मान कह रहा है सर्वसमता की सहायता से ज्ञात कीजिए। आपके क्यू दिए गए हैं और कह रहा है सर्वसमता। तो देखो, आपके क्यू की सर्वसमता दो होती हैं। आपकी ए प्लस बी का जैसे होल क्यू क्या होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab और ये हो जाता है ए प्लस बी। ठीक है, अब जैसे ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ये हो जाता है ए माइनस बी। आप लोग ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आज की क्लास का, कह रहे हैं कि 598 का होल क्यू निकालना है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसको हम लोग लिखेंगे 600 माइनस 2 का होल क्यू। कितना लिखें 600 माइनस 2। अब यहाँ पे हो जाएगा देखो 600 का क्यू और माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 का क्यू हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 और ए और कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी 600 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो आप लोग क्या करना है, 6 का क्यू कितना होता है 216 और 2 जीरो का क्यू कितना हो जाएगा आपका 6 जीरो हो जाएगा। क्यू करोगे तो 6 जीरो हो जाएगा। 2 का क्यू 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा करो तो 3600 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा आपका 598 हो जाएगा। अब देखो 3600 का गुणा 598 में करना होगा आपको। देखो 598 में 3600 का गुणा करना है। देखो 3600 का, देखो जीरो का तो कोई मतलब नहीं, जीरो अभी हटा दो साइड में रख दो, उसको हम लोग बाद में रख लेंगे। ठीक है, 6 का गुणा 8 में करें तो 8 गुणा 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 गुणा 9 करना है 54, 4 58 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे 5 करेंगे तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 गुणे 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा 2 और 3 में 27 2 29 2 हो जाएगा। 3 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इधर को इसको जोड़ो 8 और 8 4 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 1 9 5 14 और 1 15 5 और 1 7 3 10 और 1 11 1 तो इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको 2 जीरो और बढ़ा देने हैं। तो यहाँ पर देखो बनेगा 21 6 और यहाँ पर देखो आपको 6 जीरो बढ़ा लेनी है 3 3 6 और माइनस 8 और माइनस हो जाए 21 52 800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो दोनों संख्या माइनस की है तो 21 6 और यहाँ पे 6 जीरो आपको लगा देनी है और इसमें क्या हो जाएगा 21 52 08 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है तो आप लोग यहाँ पे लिखना है 21 6 और ये यहाँ पे 6 जीरो आपको लिखनी होगी 3 3 6। तो इसमें से कितना घटाना है 21 52 808। तो यहाँ पे देखो 808 लिखना है और कितना लिखना है 52 और 21 लिखना है। ठीक है, तो आप लोग घटाओ, देखो यहाँ से लेंगे, इसमें 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 तो 9 बचेगा। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3 बचेगा और 21। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 21 38 47 192। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं देखो 98 का क्यू करना है। देखो 98 का क्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 का क्यू। ठीक है, 100 माइनस 2 का क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 100 का क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू 2 का क्यू माइनस 3ab 3a की जगह 100 b की जगह 2 और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 2। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा 100 का क्यू कितना है 1 और 2 जीरो का क्यू कितना हो जाएगा आपका 6 जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब 2 का क्यू 8, यहाँ पर 3 गुणे 2 6 6 गुणे 100 करेंगे 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 100 में से 2 गया कितना 98 बनेगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 के पीछे कितना लगाना है 6 जीरो माइनस 8। अब देखो गुणा करो 2 जीरो रहेंगे, 6 गुणे 8 करो 48 हो जाएगा 4 और 6 गुणे 9 करो। ठीक है, तो 54 हो जाए, 54 4 कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो ये दोनों माइनस की हैं तो इनको प्लस कर लो, तो 1 के पीछे कितना लगेगा 6 जीरो लगेगा और ये हो जाएगा माइनस 58 808 बन जाएगा। अब देखो इसमें से घटा दो, 1 के पीछे 6 जीरो आपको लगानी होगी। अब इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो आपको बनेगा, देखो कितना बन जाएगा आपको 58 808 घटाना होगा। ठीक है, तो देखो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा 94 11 92 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, देखो 9.9 का क्यू कह रहा है, तो इसको लिखना है 10 माइनस 0.1 का क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए क्यू करना है तो 10 का क्यू करना है, ठीक है, तो माइनस 0.1 का क्यू करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए इंटू वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस वी हो जाएगा, ठीक है, 0.1 हो जाएगा। देखो 10 में से 0.1 घटा तो 9.9 बचेगा, तो देखो 10 का क्यू कितना हो जाएगा, देखो 1 का तो 1 रहेगा, 1 0 का क्यू करोगे 3 0 आ जाएंगे, तो माइनस। अब इसका देखो 1 का क्यू तो 1 रहेगा, लेकिन पॉइंट जो है ना 3 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 अंक हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट आपका लगेगा। अब देखो इससे क्या करना है, 0 से पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 3, 10 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे देखो 10 में से गया 9.9 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 का गुणा, 3 गुणे 9 27 हो जाए, 2 3 में 27 तो 29 हो जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट लगेगा। अब देखो 29.7 में क्या करना है, 0.001 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 29.701 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 29.701 बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो 1000 में से आपको घटा देना है, तो पॉइंट लगाना है ऐसे करके, 1000 में से 29.701 घटाना, 29.701 घटाना है, तो देखो अब 0 में से तो जाएगा नहीं, यहाँ से ले इधर से यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 9 गया, वो सॉरी 10 में से 1 गया 9 बचेगा। अब यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, और 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 10 था ना, तो 10 का उधर चलेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा 970.299 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 16 18 का मासा भाग विषय बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं, देखो 12 16 और कितना कह रहा है 18 भाग विषय, तो 12 का भाग करना है 16 में, तो एक बार जाएगा, तो 12 1 12 कितना बचेगा 4, 4 का भाग करना है 12 में, तो 3 बार 4 3 12 पूरा कैंसिल। अब देखो पूरा कैंसिल कैसे हुआ, 4, तो 4 का भाग करना है नेक्स्ट संख्या में, 4 का भाग अब कौन सी संख्या है छोटी, 18, 18 में करना है, तो 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, कितना बचेगा 2, अब 2 का भाग इस 4 में कर देना, तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो देखो फाइनल भाग किससे गया, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमसे कहते हैं ना भाग विषय निकालना, तो ये आपकी भाग विधि होती है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपका 46, हमसे कह रहे हैं देखो 1/2, 2/3, और कह रहा है आपका 4/5, कितना कह रहा है 4/5 का क्या निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है। और ये क्या दी गई आपकी फ्रैक्शन दी गई, क्या दी गई, भिन्न दी गई। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, आप लोगों को फॉर्मूला बताया भी होगा कि भिन्नों का क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या पूछा गया, मासा, तो आपका होता है अंशों का मासा, क्या निकालना होता है, अंशों का मासा निकालना होता है, और बटे हरों का क्या निकालना होता है, लासा निकालना होगा, उल्टा निकालना होता है, ठीक है। जो मासा पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना है, और नीचे वाली संख्याओं क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 4 का मासा, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा 2 3 5 का लासा, ठीक है। अब देखो मासा क्या होता है, आपका जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो मासा। अब देखो 1 2 4 में कॉमन कितना आएगा, 1। अब हमसे कह रहे 2 3 5 का लासा निकालना, तो ऐसे करके लासा निकाला जाता है, 2 का भाग करेंगे 1, 3 में जाएगा नहीं, 5 में भी नहीं जाएगा। अब 3 का करेंगे तो 1, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें 5 का करना है तो 1 1 1 हो जाएगा, 2 2 गुणे 3 6, और 6 गुणे 5 30 हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/30। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45 और 46। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जो कह रहे हैं कि 2149 तथा 1535 को पूर्णतः विभाजित करें। और आप लोग ध्यान रखना है कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी कहता है ना, तो हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा। अब मासा देखो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, इतनी बड़ी संख्या है तो मासा निकालना थोड़ा दिक्कत देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि को लगाएंगे, ठीक है। तो आपका 2149 में क्या करना है, 1535 से भाग करना है, तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1535। अब देखो घटाओ, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1, और देखो 1 में से जाएगा नहीं, यहाँ पे 11 6 614 आ जाएगा। अब 614 का भाग 1535 में करना है, तो 2 बार जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 गुणे 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1228 बनेगा। अब देखो 5 में से जाएगा नहीं, यहाँ से लेकर 15 में से गया तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2 2 में से 2 गया 0 बचेगा,
और यहाँ पे बचेगा 307 बचेगा। कितना बचेगा? 307। अब 307 का 614 में भाग करो तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 14, और 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 614 पूरा पूरा हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था, तो यहाँ पे लिखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 307 है। ठीक है, क्या लिखना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 307 है। तो आप लोग देखें, क्योंकि 307 से पूरा पूरा भाग चला गया तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और मतलब यही आंसर का मतलब क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? ये आपका मासा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं का मासा कह रहा है 18 और संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 36 है। कह रहे हैं संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोग ध्यान रखना है कि मासा कह रहा है 18 और संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू आपको बताया था लासा गुणे मासा। क्या होता है? लासा गुणे मासा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया। कह रहे हैं कि देखो मासा कह रहा है 18, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और ये क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? 18। और यहाँ पर मासा कितना दिया है? 18 दिया गया। ठीक है, वो सॉरी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल 36 दिया गया। कितना दिया? 36। और मासा कितना कह रहा है? 18 कह रहा है। हमसे क्या पूछा? लासा पूछा गया, तो लासा निकालना है। तो लासा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? आपका 36/18, क्योंकि 18 को इधर भेजेंगे बटे में, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पे देखो लासा बराबर कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। तो आप लोग नोट कर लें इस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? जोड़ने के लिए दिए गए, आप लोग ध्यान रखना है। तो इन संख्याओं को जोड़ना है। पहली बात तो आपके जैसे 1800, तो सीधा सीधा जोड़ना है। 1856 दिया और इसके पीछे 0.0 लगा लो, और ये दिया 3287 दिया 0.0 इसमें भी लगा लो, और ये 8432 दिया गया 0.0, और ये क्या है? 9.99 ऐसे लिखना होगा। देखो पॉइंट सीध पे रहना चाहिए। उसके बाद कह रहा है 18.888 कह रहा है। ठीक है, तो ये सीधा रहो। अब इनको जोड़ना है, तो सीधा सीधा जोड़। 9 गुणे 8 कितना है? 17 1। 9 गुणे 8 17 और 1 कितना है? 18 1। 9 गुणे 8 17 और 1 18 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जोड़ना है। तो 9 8 कितना है? 17। 17 2 कितना हो जाएगा? आपका 19। 19 और 7 कितना हो जाएगा? आपका 26 हो जाएगा। 26 और 6 कितना हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा। 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। 5 3 8 8 16। 16 3 19। 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 8 2 10, तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16। 1 हो जाएगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 12 और 1 13। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 13,603.887 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? और देखिए आप लोग ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखना है। परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है तो लिखना है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें परंतु Q का मान शून्य ना हो। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं या P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ध्यान रखना है, देखो P/Q के रूप में ओनली निरूपित करने से मतलब नहीं है। देखो P/Q के रूप में निरूपित भी होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। अगर Q का मान 0 नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये होगा Q का मान 0 हो जाएगा तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो फिर वो P/Q बना ही नहीं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, इसलिए बोला Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, और P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं का योगफल कह रहे हैं 90 और कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर कह रहे हैं 40 है, और कह रहे हैं वे संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। तो मान के चलेंगे, माना दो संख्याएं कितनी है आपकी? दो संख्याएं x, y है, और हमसे कह रहे हैं दोनों का योगफल, तो मतलब हो जाए x + y बराबर 90। दोनों का अंतर तो x - y बराबर कितना दिया? 40। तो ये मान लो समीकरण 1 और ये मान लो समीकरण 2। तो हमें क्या करना है? समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 व
2 से। किससे देखना है? 1 व 2 से। तो देखो एक तो सीधा दिया x प्लस वाई बराबर कितना दिया 90 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया 40। तो देखो इसको y से y कैंसिल हो जाए क्योंकि प्लस माइनस है तो सीधा कटेगा। x और x कितना है 2x और 90 और 40 कितना है 9 4 13 130 है। 2 से काटेंगे तो 65 बार जाएगा तो x बराबर कितना है 65 65 आ जाएगा। देखो अब क्या करना है, जो x का मान आए वो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से देखो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 65 प्लस y बराबर कितना है 90 हो जाएगा। तो y बराबर कितना है 90 माइनस 65। ठीक है, अब देखो 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 25 बच जाएगा। तो y का मान 25 हो गया, x का मान 65 हो गया। तो हमें से यही पूछा था। और लिखना चाहो तो लिख लो 2 संख्याएं, ऐसे लिख लो 2 संख्याएं कितनी है आपकी मतलब 65 कॉमा कितनी है 25 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और नीचे कह रहा है एक्स क्यू माइनस 27 को सरल कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 52 आपका क्या दिया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये कह रहा है एक्स क्यू माइनस 27 को सरल करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस 3 का क्यू। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाए ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू दिए गए तो ए क्यू माइनस बी क्यू तो क्या हो जाए, देखो ए माइनस बी और देखो ए माइनस बी और यहाँ पर आपका क्या हो जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना है तो क्या होता है ए माइनस बी तो एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाए। ठीक है, अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, देखो a माइनस बी और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाता है आपका ए बी 3x हो जाएगा। कितना है 3x, तो a की जगह x b की जगह कितना है 3 तो 3x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर 3 का वर्ग कितना है 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, देखो x प्लस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में कह रहे हैं ABCD एक वर्ग है, कह रहे वर्ग की भुजा कह रहे 7 सेंटीमीटर, कह रहे वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखो, देखो ये भुजा की लंबाई कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर दी गई। तो देखो इसके केंद्र से होकर यहाँ से यहाँ मिला दो तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। ये टोटल कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, समझते चलना है। ठीक है, ये पूरी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये आधी कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से ये आधी कितनी की हो जाएगी 7/2। देखो टोटल कितनी है पूरी 7 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी होगी 7 की आधी हो जाएगी 7/2। तो मतलब हमें क्या पता चल गया, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी देगी 7/2। हमसे निकालना है वृत्त की परिधि, क्योंकि हमसे परिधि पूछेगी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। ठीक है, कितनी होती है 2πr। 2π का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाए 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, हमसे कह रहे हैं ना परिधि की गणना कीजिए तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए चित्र में कह रहे हैं ABC एक त्रिभुज है, जैसे ABC एक बड़ा सा त्रिभुज दिए गए और कह रहे हैं AB के मध्य बिंदु कह रहे हैं D, AB का मध्य बिंदु D है और कह रहे हैं AC का मध्य बिंदु E है को मिलाया जाता है। ठीक है, ये दोनों के मध्य बिंदु हैं, ध्यान रखो। अब चित्र छोटा होने की वजह से हो सकता है कम ज़्यादा देख रहे हो, लेकिन ये दोनों के बीच में D है और इस दोनों के बीच में E है, मिलाया जाता है। कह रहे हैं यदि BC की माप कह रहे हैं BC की माप कितनी कह रहा है 6 सेंटीमीटर कह रहा है, BC की माप कितनी कह रहा है 6 सेंटीमीटर हो तो DE की माप क्या होगी। और कह रहे हैं BC और DE में संबंध क्या होता है, आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इनमें संबंध निकालेंगे। देखो आप लोग ध्यान रखना है कि AB का यदि ये D पॉइंट जो है ना AB का मध्य बिंदु है और इधर से AC का मध्य बिंदु है, तो देखो क्या होता है कि जो DE होता है DE 1/2 BC हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो, यदि मध्य बिंदु है, जैसे ये D पॉइंट है AB का मध्य बिंदु है और E पॉइंट AC का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा जो DE होगा वो BC का जस्ट आधा हो जाएगा। BC का कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि पहले तो आपका BC दिया गया कितना 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है DE की माप याद करो तो DE बराबर कितना हो जाएगा 1/2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करो तो DE बराबर आपको हो जाए 3 सेंटीमीटर हो जाए। कितना हो जाए 3 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहे थे BC और DE में क्या संबंध होता है, तो DE बराबर 1/2
VC होता है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई 3√3 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई बराबर आपकी होती है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, कितनी हो जाती है √3/2 भुजा। तो देखो आपको ऊंचाई दी गई, तो ऊंचाई की जगह आप लोग ये रख दो 3√3 और ये हो जाए √3/2 इंटू कितनी हो जाएगी भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 इधर आएगा, तो 3 × 2 बराबर कितनी हो जाएगी भुजा हो जाएगी। अब देखो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर भुजा इक्वल टू, क्लियर नहीं। तो अब हमसे क्या पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लोग निकालेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 और भुजा कितनी आई 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो √3/4 इंटू 6 का वर्ग कितना है 36, 4 से डिवाइड करो 9, तो आपको हो जाए 9√3 ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x⁴y माइनस x/4 का गुणनखंड करना है। देखो x⁴y माइनस x/4 ये दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 56। देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखो कॉमन क्या मिलेगा, देखो दोनों में xy है, दोनों में xy है, तो xy कॉमन कर लो। देखो यहाँ से x कॉमन चला जाए तो ये x³ बनेगा और y तो चला जाएगा, यहाँ पे x कॉमन चला जाए तो कुछ x तो बचेगा नहीं। अब देखो y कॉमन ले लें तो यहाँ पे y³ बनेगा, क्या बनेगा y³। आप लोग ध्यान रखना है, देखो a³ माइनस b³ क्या होता है आपका a माइनस b और हो जाता है a² प्लस ab प्लस b², ये हो जाता है सरसम का। तो देखो xy पहले से ही है, तो a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा a माइनस y हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा देखो a² मतलब x² प्लस ab मतलब xy प्लस y²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके। देखिए इस क्लास में आप लोगों ने DLED सेकंड सेमेस्टर को मैथ को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।